तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गोजो ने ब्लैक फ्लैश यूज किया और सुगना को लिटरली बेहोश कर दिया। पर सुगना बेहोश होकर गिरने के साथ साथ उसका चक्र भी घूम जाता है। तो इसका मतलब माहोरागा ने कंप्लीटली अडेप्ट कर लिया है अनलिमिटेड वॉइड और अब बाहर आता है माहोरागा। गोजो थोड़ा सोच में रहता है क्योंकि वो थक चुका है, हीलिंग स्लो हो चुकी है, सामने न्यू एनिमी है जो अडेप्ट कर सकता है टेक्निक। तो उसे याद आती है तोजी की। मतलब काफी टाइम बाद हमें तोजी का रेफरेंस मिला है। मतलब सोच रहे हो बंदा काफी टाइम पहले ही जा चुका है इस दुनिया से, लेकिन क्रेडिट आज भी चल के आ रहा है। गोजो माहोरागा को भी पेलना स्टार्ट करता है। गोजो अपना आउटपुट बढ़ाकर रिवल्सर रेड यूज करने वाला होता है। उतनी देर में सुगना उड़ जाता है और बीच में आ जाता है उस अटैक से माहोरागा को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो अटैक वन शॉट में माहोरागा को खत्म कर देगा तो अनलिमिटेड वॉइड अडॉप्ट करने वाला और एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर दोनों को लॉस हो जाएगा सुगना के लिए। तो वो अब उसे बचा देता है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 1v2। माहोरागा पास में लड़ रहा होता है और सुगना दूर से कवर दे रहा होता है। मतलब एक रश कर रहा है और दूसरा एक कवर दे रहा है कैंपर, क्योंकि माहोरागा उसके अनलिमिटेड वॉइड को अडॉप्ट कर चुका है। तो माहोरागा के सारे अटैक गोजो को डायरेक्ट लगेंगे। ऐसा सुगना भी यूज कर सकता है, पर सुगना डोमेन एम्पलीफिकेशन के साथ वो नहीं कर सकता क्योंकि वो 10 शैडो टेक्निक यूज कर रहा है। गोजो मन में सोचता है मैंने ब्लू का बहुत यूज करा है तो शायद माहोरागा उसे अडेप्ट कर ले, पर रेड का मैंने यूज बहुत कम किया है, मैं इसे वन शॉट में खत्म करूंगा। तभी सुगना बोलता है ना मुन्ना ना, ये 2v1 नहीं, अब ये होगा 3v1। सुगना ने एक और न्यू बीस्ट को बना दिया है, उसका नेम दिया है अगीटो। तो अब होगा सुगना माहोरागा अगीटो वर्सेस वन एंड ओनली गोजो। गोजो भी मजाक बनाता है सुगना, क्या हो गया बच्चा खो गया क्या जो अपने मम्मी पापा को साथ में ले आया। गोजो फुल मजे में है, ठीक है। तो गोजो को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि एक तो वो 3v1 है, ऊपर से थका हुआ है। गोजो सबके अटैक डॉज कर रहा है और माहोरागा पे रिवल्सर रेड भी दे मारता है, जिसकी तकलीफ तो हुई है पर वो मरा नहीं है। तो गोजो समझ जाता है कि ये इससे तो नहीं मरेगा। तो गोजो देखता है कि अगीटो हील कर रहा होता है धीरे धीरे सुगना को। तो गोजो बोलता है पहले इसे उड़ाना होगा। तभी सुगना गुस्सा हो जाता है माहोरागा से, तू मेगमी का माहोरागा नहीं है, तू मेरा माहोरागा है। तभी माहोरागा गोजो का एक हाथ काट देता है। तभी गोजो रुकता नहीं है, वो अगीटो को खत्म कर देता है। तो ये देखकर यूता बोलता है अब मैं जा रहा हूँ। तब ये सब उसे रोक लेते हैं क्योंकि गोजो को अकेले लड़ना पसंद है और वो अकेले बिना प्रॉब्लम के लड़ पाता है। तो अब ये हो गया है फिर से 2v1। तभी गोजो इन दोनों के सामने अपना हाथ कंप्लीटली हील कर लेता है, वापस से रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर सुगना घबरा जाता है। मतलब हजारों साल बाद सुगना को पहली बार डर का एहसास हुआ है। और गोजो की स्माइल देखो तुम एक बार। और वो हाथ हील करते ही माहोरागा को एक ब्लैक फ्लैश देकर मारता है। उसको बचाने के लिए सुगना आता है, उसको आना ही होगा क्योंकि अगर माहोरागा खत्म हुआ तो गोजो फिर से ब्लू यूज कर पाएगा। तो बीच में आता है, गोजो उसे पकड़कर माहोरागा के ऊपर ही दे मारता है। वो सामने देखता है, इधर गोजो रेडी रहता है और वो फिर से ब्लैक फ्लैश के साथ माहोरागा सुगना को बचा लेता है खुद के हाथ आगे लाकर। फिर भी सुगना और माहोरागा दोनों दूर फेंका जाते हैं। मतलब तुम सोच रहे हो बंदा थका हुआ होने के बाद भी इतनी पावर के साथ ब्लैक फ्लैश मार रहा है कि दोनों के दोनों दूर फेंका गए। तभी गोजो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है ताकि वो उसके अटैक का आउटपुट बहुत मैसिव कर पाए, मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और हमें ये भी बताता है कि जो यूजर जितनी स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी यूज करने वाला होता है तो उतना ही हमें वो बाहर दिखती है। तो वो कर्स एनर्जी सामने वाले को ही फील होती है। तो सुगना को भी वो कर्स एनर्जी फील हो रही होती है और वो एनर्जी से पता लगा लेता है कि गोजो अब क्या करने वाला है। पहले वो एनर्जी देखकर सोचता है कि वो पर्पल यूज करेगा क्योंकि उसने पर्पल सिर्फ एक ही बार यूज किया है, वो भी स्टार्टिंग में। पर वो धीरे धीरे वो एनर्जी देखकर बोलता है कि ये तो रिवल्सर रेड है। गोजो रेड की तैयारी कर लेता है और सुगना की सोच ये है कि वो जब रेड मारेगा माहोरागा से वो अडेप्ट करवा देगा, तो ब्लू की तरह अब वो रेड भी यूज नहीं कर पाएगा। पर गोजो उनमें अटैक ना करके वो अटैक ऊपर आसमान में कर देता है और उधर अपना रेड छोड़ देता है। सुगना तुरंत चिल्लाकर बोलता है माहोरागा को जल्दी उसे फॉलो करो। और तुम ये सोच रहे होगे उसने ऊपर रेड क्यों छोड़ा,
और सुगना इतना क्यों घबरा रहा है? रुको मैं बताता हूँ। तो जो उसने लास्ट टाइम अगीतो के ऊपर गोजो ने ब्लू यूज किया था तो अगीतो डिस्ट्रॉय हो गया था, पर जो उसका ब्लू था अभी भी आसमान में था। अब गोजो ने उसके ऊपर रेड छोड़ दिया है, मतलब जब रेड और ब्लू मिलेंगे तो तुम्हें पता है ना गोजो क्या बनाता है? पर्पल। तो हाँ, गोजो का यही प्लान है। तो हम ये सोच रहे होगे कि सुकुना ने माहोरागा को ऊपर क्यों भेजा। तो एज यू नो माहोरागा ने ब्लू को अडेप्ट कर चुका है, तो सुकुना ने उसे ब्लू को अडेप्ट करने के लिए ऊपर भेजा है, क्योंकि रेड और ब्लू अगर मिले तो पर्पल बन जाएगा और माहोरागा के लग जाएंगे। तो माहोरागा के पहुंचने से पहले ही गोजो आकर उसमें फिर से एक मुक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है। माहोरागा मन ही मन बोल रहा होगा, भाई मेरे को नहीं लड़ना है यार, बहुत मार रहा है मेरे को। सुकुना पियर्सिंग ब्लड यूज करता है ताकि वो ब्लू और रेड को मिक्स होने से रोक दे। गोजो इसे थोड़ा लेट नोटिस करता है और सुकुना बोलता है अब तो तू कुछ नहीं कर सकता, पर गोजो भैया इम्पॉसिबल क्लच करने में माहिर हैं और करने भी लग जाते हैं और गोजो फिर से मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं और इतनी जोर से मंत्र पढ़ते हैं कि इस बार वो रेड के लिए नहीं बल्कि ब्लू के आउटपुट को बढ़ाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, जिससे सुकुना के अटैक का उस पे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब होता भी वही है, पूरे जुजुत्सु काइसेन का सबसे बड़ा ब्लास्ट होता है। सुकुना के ब्लास्ट से भी कई गुना बड़ा ब्लास्ट होता है। पर्पल से पूरा का पूरा शिबुया राख राख हो जाता है। तो इस अटैक का असर माहोरागा, सुकुना और इवन गोजो पर भी होता है। सुकुना अधमरी हालत में होता है और जो जला हुआ होता है, इधर गोजो भी जला हुआ होता है लेकिन कम जला हुआ होता है, क्योंकि वो उसकी टेक्निक है तो उस पर थोड़ा कम इफेक्ट करती है, पर इफेक्ट तो करती है। पर्पल ने माहोरागा को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब सुकुना घुटनों में है। अब गोजो के फेस में स्माइल है। यूजी भी खुश हो जाता है कि गोजो जीत चुका है। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सामने कौन है, द किंग ऑफ कर्सेस। उसने सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन के अलावा खुद का एक भी अटैक यूज नहीं करा है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है गेतो और गोजो से। दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं, तो गेतो पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस के साथ कैसा था। गोजो बोलता है अगर मैं सच कहूँ तो वो मुझे बिना मैगमी की बॉडी के ही हरा सकता था, उसे 10 शैडो की भी जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी ताकि मैं उसे समझा पाऊं। मेरी पूरी फिजिकल ट्रेनिंग, सारी टेक्निक, सारे थिंकिंग मैंने इस बैटल में लगा दी, पर वो इनफ नहीं थी। सुकुना ने अपना 100% भी नहीं दिया। मुझे बस इसी बात का गिल्ट है। ये तो बोलता है तो तुम सेटिस्फाइड हो कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ पाए? गोजो बोलता है मुझे खुशी है, मैं लड़ते लड़ते मरा, ना कि किसी बीमारी से। मतलब अब तुम समझ रहे हो ये लोग कहाँ बात कर रहे हैं? हाँ, आफ्टर लाइफ में बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं गोजो जमीन में लेटा हुआ होता है, आखिरी सांसें ले रहा होता है। सुकुना बोलता है माहोरागा एक बार अटैक लेता है और वो उसे अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसे जितना वो अटैक लगेगा वो उतनी जल्दी अडॉप्ट करेगा। मैंने माहोरागा को मॉडल बना रखा था ताकि वो इन्फिनिटी को झेल सके। जो माहोरागा का स्लैश है वो सुकुना के स्लैश से काफी डिफरेंट है, क्योंकि उसका अटैक एक्सपांड होता है और वो तुम्हें ही नहीं गोजो बल्कि पूरे के पूरे स्पेस को काट सकता है। तो इसलिए तुम और तुम्हारा इन्फिनिटी के टिकने का कोई चांस ही नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि गोजो के 2 हिस्से हो चुके हैं। मतलब माहोरागा का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो स्पेस को काट सकता है। तो गोजो क्या चीज था, ठीक है। गोजो के पेट का नीचे का हिस्सा खड़ा हुआ होता है और पेट का ऊपर का हिस्सा जमीन में गिरा हुआ होता है। और सुकुना बोलता है तुमने अच्छा किया गोजो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और गोजो अब मर चुका है। तो फाइट यही थी पूरी बैटल गोजो वर्सेस सुकुना की, जो एक वक्त को लग रहा था कि गोजो आराम से जीत जाएगा। ऑथर के द्वारा भी हमें ये भी कंफर्म किया गया था कि शायद गोजो भारी पड़ रहा है, गोजो जीत रहा है, पर सुकुना ने अपना 100% भी यूज नहीं किया, फिर भी उसने गोजो को हरा दिया। जाने से पहले मैंने रिसेंटली एक लाइन सुनी है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ या सुनाना चाहता हूँ कि हर किसी के जिंदगी में एक समय आता है जब उसे डिसाइड करना पड़ता है कि उसे पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। तो अब समय आ चुका है किताब बंद करने का। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।